डॉक्टर साहब, पीसीबी के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले में जो ताखीर है, आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी हलचल मचा रखी है आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में? देखें जी, सबसे पहले पहले तो ये हलचल उस वक्त मची थी जब फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये क्रेडिट दूंगा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को कि ही डिसाइडेड कि टेट फॉर टैट करते हैं। हुआ ये था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को आईसीसी के बोर्ड ने अवार्ड किए और उनकी सिक्योरिटी ने क्लियर किया एज ए होस्ट पाकिस्तान को। और जब इंडिया की बारी आई, हालांकि वो सिग्नेटरी थे जिस वक्त ये होस्ट पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन जब बारी आई तो उन्होंने कह दिया जी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने ट्रेवल नहीं किया। पहले ये होता था कि हम इंडिया चले जाते थे, हम 2012 में भी गए, हम 2016 में भी गए, हम 2023 में भी वर्ल्ड कप वहां पे खेले। तो इंडिया जो है वो अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को बिल्कुल चलाता रहा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, अब हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। और अब सिर्फ एक और कीजिएगा कि आईसीसी के वही बोर्ड मेंबर जिन्होंने 14-2 से आउट राइटली रिफ्यूज किया है बांग्लादेश को, उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, पाकिस्तान की प्ली को, कि वो न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगे। ठीक है। इसकी कोई वजह होगी। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि सॉलिडारिटी विद बांग्लादेश, वो तो पाकिस्तान ने दिखा दी, वोट कर दिया। आपके चेयरमैन 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि प्रिंसिपल स्टैंड बांग्लादेश का ठीक है, जो कि वाकई ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी उनको उनको न्यूट्रल वेन्यू देना चाहिए था, यानी कि श्रीलंका में शिफ्ट होने चाहिए थे। सॉलिडारिटी वहां पे खत्म हो गई। अब बात क्या है, जो फीफा है ना, वो गवर्निंग बॉडी है। सही। और गवर्निंग बॉडी जो है वो डिक्टेट करती है, वो रूल्स को डिक्टेट करती है, वो पेनल्टीज को रीडिफाइन करती है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स को रीडिफाइन करती है। आईसीसी लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि फुल मेंबर बोर्ड्स के वोट पे चलती है। तो अगर आप डेमोक्रेटिकली देखें तो बांग्लादेश का वोट उतना ही इक्वल और अहम है जितना इंडिया का है, या जितना अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का है। सही। तो फुल मेंबर जो है वो चलाते हैं। और आईसीसी का जो मैंडेट है वो ये है कि वो एक कस्टोडियन होंगे, न्यूट्रल कस्टोडियन होंगे, डेमोक्रेटिकली ये चलेगा। होस्ट बोर्ड एक्टिविटी देखेंगे, टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी देखेंगे, ब्रॉडकास्ट कमिटमेंट्स देखेंगे, और कमर्शियल डिसरप्शन थ्रेशोल्ड को मेंटेन करेंगे। अब ये हम मान लेते हैं कि इंडिया 78% रेवेन्यू आईसीसी का जो है वो इंडिया से आता है, ये भी हो गया। 70% जो रेवेन्यू है ब्रॉडकास्ट का वो इंडिया से आता है। मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट राइट होल्डर्स जो है, पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स, वो इंडियन है, ये भी हमने मान लिया। लेकिन बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज करते हैं कि बायलैटरल सीरीज जो है उसमें जिसका दारोमदार इंग्लैंड का इंडिया के टूर्स पे होता है और ऑस्ट्रेलिया का कमर्शियल एक्टिविटी वहां से जनरेट होती है। लेकिन अनलाइक दैट आईसीसी में पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा है। लोग समझें शायद कि जी 7वें नंबर की टीम है, हार जाते हैं इंडिया से, लो रैंकिंग टीम जीतते हैं। नो, वो क्रिकेटिंग आपकी नर्वस और है, क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस और है। आपकी ब्रांड इक्विटी इतनी है, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बताता चलूं कि एशिया कप जो है वो इंडिया में होस्ट होना था, और श्रीलंका और जो अफगानिस्तान है वो फुल मेंबर बोर्ड अगर 3 इंडिया को मिला के वोट करते तो टूर्नामेंट पोस्टपोन हो जाता। और पाकिस्तान की उस वक्त कशीदगी चल रही थी इंडिया के साथ, तो उन्होंने बीसीसीआई की जो है वो गवर्नमेंट के, वो जो ऊपर गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म जो है, मोदी साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट व्यू दिया हुआ था। लेकिन वो पोस्टपोन करते करते रह गए। क्यों? क्योंकि जो मुकेश अंबानी हैं, रिलायंस के जो हेड हैं, जी। वो जियो स्टार हेड करते हैं, और जियो स्टार इंडिया की टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट का 40% शेयर होल्ड करता है। हालांकि एशिया कप राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास थे, लेकिन $3.1 बिलियन के आईसीसी राइट जियो स्टार ने खरीदे हुए थे। डिजिटल मीडिया में उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप से 500 मिलियन की जो है ट्रैफिक को देखते हुए फ्री उन्होंने वो दिखाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट थी। $6 बिलियन के उनके आईपीएल राइट्स थे। अब जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो अगर आपको याद हो, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया पहले नंबर की टीम थी, दोनों डिफरेंट पूल्स में थी। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल गई कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो क्या होगा। तो पूल चेंज किए गए, रूल्स बेंड हुए, और इंडिया पाकिस्तान एक पूल में आया। आज तक इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में आईसीसी टूर्नामेंट में होता है। वो क्यों? एक चैनल, आप बाकी ब्रॉडकास्टर्स को छोड़ें,
एक चैनल इंडिया में जो क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच ब्रॉडकास्ट करता है, टोटल कमर्शियल एयर टाइम 50 मिनट का होता है और 10 सेकंड का स्लॉट $18,750 का बिकता है। यानी कि $5.2 मिलियन सिर्फ एक T20 के मैच से एक चैनल जो है वो बना रहा होता है। उसके अलावा ब्रांडिंग से 20 से 30 मिलियन डॉलर बनते हैं इस मैच के और 4 से 6 मिलियन डिजिटल के बनते हैं और वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू $1.13 बिलियन बनते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच से। यही वजह है कि एशिया कप में 3 मैच पाकिस्तान के हुए और हर ब्रॉडकास्टर जो है वो इस पे बेस करता है। अब एक और चीज आप ध्यान में रखें, $3.1 बिलियन के राइट्स खरीदने के बाद जब 2024 का वर्ल्ड कप करा दिया था T20 का वर्ल्ड कप आईसीसी ने यूएस में और वेस्ट इंडीज में, तो वो जो लॉसेस हुए थे, एक्सपेंसेस थे प्रोडक्शन के, तो जियो स्टार बैकआउट कर रहा था। लेकिन आईसीसी ने फिर $1 बिलियन कम किया है। तो ये सारे लॉसेस जो है वो पूरे होते हैं। 63% रेवेन्यू जो आईसीसी टूर्नामेंट्स का होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले से आता है। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो टीम 21वें नंबर की जो है वो युगांडा इनको जो है रिप्लेस करेगी। और एक चीज ध्यान में रखें, अब पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये जो क्रिकेट मैट्रिक्स है, जो 12 टीमें एक तरफ हो गई हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे, जहां पे फाइनेंशियल हेगेमनी है, फाइनेंशियल जगरनॉट है इंडिया, जो 2002 से मसल दिखाता फिरता है। लेकिन अब तो वो हद ही हो गई कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को और बाकी बोर्ड सबसर्विएंट बन गए, टेल बैक करते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब अमूमी तौर पे तो सवाल करने के बाद जो मेजबान है वो 2-2.5 मिनट में अगला सवाल कर देता है, लेकिन आप जिस तरीके से कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे, आपने तो देख का आखिरी दाना तक निकाल के बाहर रख दिया है ये ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से। मेरा अगला सर सवाल है कि पाकिस्तान के पास मुमकिन रास्ते क्या हैं और उनमें से हर एक का मुमकिन असर क्या हो सकता है? देखिए, नंबर 1, बायकॉट अगर आप करते हैं ना तो आप एक्सपोज करेंगे फॉल्ट लाइन जो ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस में आ चुकी है। यानी कि बाय डिफॉल्ट इंडिया कस्टोडियन बन गया है और आईसीसी उनका एक पॉलिटिकल टूल बन गया है और ये इकोनॉमिक को हिला के रख देगा। इंटरनेशनल बोर्ड भी हिल जाएंगे। देखें, जब बांग्लादेश की बारी आई तो 14-2 का वोट हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान ने यही रिक्वेस्ट की थी तो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ने पाकिस्तान का साथ दिया था। वाई? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक्चुअली चैलेंज कर जाएंगे इनजुडिशियस कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय इंडिया। तो ये अगर तो आपने चले जाना है, खेलना है, ठीक है, आपको आपके न्यूट्रल वेन्यू मिल चुका हुआ है, आप खेल लें, कोई कबाहत नहीं होगी। लेकिन फिर आप भी एक लैब डॉग बन जाएंगे, जिस तरह अफगानिस्तान श्रीलंका जो है बीसीसीआई के पीछे हैं, जिस तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चुप करके बैठ जाते हैं और मसलिहत उनको इकोनॉमिक्स में नजर आती है। तो अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में मेजर फोर्स बनना है, इंडिया के आपके जितने मर्जी जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस हों और जो मर्जी आपके मसाइल चल रहे हों, आप क्रिकेट में भी उनको थ्रेटन कर देंगे, जो ऑलरेडी आपने किया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इस ज़मन के अंदर बहुत सारी जो इस वक्त इबहाम है या मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी फैलाई जाती है। अब उसमें से कितने हकायक हैं, कितने नहीं, खुदा जाने। अब बहुत सारी जगहों के ऊपर आधी मालूमात फराहम की जाती है जो कि गलत मालूमात देने से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गुनाह का काम है। अब पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान अगर इनकार कर देता है और यकसर वो कह देता है कि हम नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान को बड़े उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे, उसको $1 मिलियन पे करना पड़ेंगे, उस पर पाबंदियां लग सकती हैं, बैन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। मैं एक मंजरनामा रखता हूं कि पाकिस्तान यानी जुमे या पीर को ऐलान होगा, यानी फर्ज कर लें कि पाकिस्तान कहता है हम नहीं जाते, फिर क्या होगा? देखें, इसमें अब आप बहुत क्लियरली ये चीज नोट कीजिएगा कि आपके क्रिकेट बोर्ड ने, लेड बाय योर चेयरमैन हु हैपेंस टू बी द इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो, एक मास्टर स्ट्रोक खेला था जो कि बहुत सही किया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहैसियत बोर्ड ये डिसीजन ले तो ये वायलेशन होगी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ डायरेक्टर्स की, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ आईसीसी के लॉज और बाय लॉज की, और उसमें सिवियर पेनल्टीज लग सकती हैं, हैवी फाइन्स हो सकते हैं और आपका जो इंटरनेशनल स्टेटस है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन
इंडिया ने ये प्रेसिडेंस किया था और आईसीसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि जब भी पाकिस्तान की यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात आती है तो वो कहते हैं सब्जेक्ट टू द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपने भी क्या कहा कि सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक। इसमें आपको पेनल्टीज में इंडेमनिटी मिल जाती है एक। दूसरा, पाकिस्तान के बगैर कोई भी ब्रॉडकास्टर जो है वो नहीं आईसीसी के टूर्नामेंट्स को होस्ट करना चाहेगा, राइट्स लेना चाहेगा। दो चीजें हो गई। तो ये तो आप छोड़ दें कि आपको कोई बैन लग सकता है। तीसरा, इस साइकिल की जो आपकी ऑलरेडी ग्रांट्स हैं वो सैंक्शनड हैं, वो नहीं कट सकती। अगले साइकिल में वो वैसे ही इंडिया डिजाइन कर रहा था, जे शायद 3 साल के लिए नहीं 6 साल के लिए हैं। और वो ये डिजाइन कर रहे हैं कि रेटिंग बेस कर दो ताकि पाकिस्तान लो रेटिंग पे है 7वें नंबर पे, तो इनकी ग्रांट वैसी कटौती होना शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान को, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि एशिया कप में जो ट्रॉफी नहीं रिसीव की थी जो इंडिया इंडिया ने। ने, वो एक फर्स्ट वायलेशन थी, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट। फिर उन्होंने जो पॉलिटिकल एंगल दिया था वो हाथ मिलाने को छोड़ दें, जो सूर्य कुमार की स्पीच वगैरह थी, जो कोड की वायलेशंस थी, उसमें बीसीसीआई को कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उनका भी इंटरनेशनल स्टेटस सस्पेंड होना चाहिए था फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रॉफी एंड डिसग्रेसिंग द गेम। सही। लेकिन फिर पाकिस्तान ने बहुत ही आला उनको बताया, नहीं ले सके ना वो ट्रॉफी, लॉक हो गई ना वो एशिया कप के हेडक्वार्टर में। सो आई पर्सनली फील कि हम लोग, ये इंडियन प्रोपेगेंडा ज्यादा है, पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है। अगर इंडिया की प्रेजेंस जो है वो ठीक है कि उनकी इकोनॉमिक मसल इतना है और उनकी ब्रांड इतना है, उनकी टीम की स्किल्स इतनी है कि वो ग्लोबल कैलेंडर को डिफाइन करते हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान भी एक मेजर शेयर होल्डर और वाइटल कॉग है। ऐसा कुछ नहीं आईसीसी कर सकेगा। और आज मैं आपको बता दूं, ये जो डिले किया है, ये जो मंडे और फ्राइडे की बात हुई है, ये अमेजिंग डिसीजन है। वो इसका वजह ये है कि ब्रॉडकास्टर पागल हो चुके होंगे इस वक्त। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, और वो ये है कि व्हेन आई वाज हेडिंग स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, तो राइट एक्विजिशन में हमने अंदाजा लगाया था कि पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में प्रायर टू द टूर्नामेंट। तो हम शायद राइट्स अफोर्ड ना कर सकें, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन हमें आईसीसी से ये बताया गया था, फिक्र ना करें, इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप भी डिफरेंट थे, और वो हुआ। सो ये कमर्शियल एंगल और इकोनॉमिक्स ऑफ द गेम डिफाइन कर पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी को। आपने आज अगर ये डिसीजन बायकॉट का ना लिया, सॉफ्ट जो मर्जी आप प्रोटेस्ट करते रहे, काले बैंड पहन ले, इंडिया से ना खेलें। अच्छा, इंडिया से आप एक मैच नहीं खेलें चलें, आपने उनको इकोनॉमिकली फारिग कर दिया। फाइनल में अगर दोनों टीमें पहुंच जाती हैं, क्या फिर पाकिस्तान फोरफीट करेगा फाइनल? सही। और अगर आप बायकॉट करते हैं, पाकिस्तान के बगैर अगले टूर्नामेंट मिसाइल क्रिएट कर देंगे फॉर द राइट्स एक्विजिशन एंड राइट सेलिंग।